हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के शुभ विचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कथा सुना रहे थे कि उम्र से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान से बड़ा होता है। अनाथ पिंडक शास्त्रा के समर्पित शिष्यों में एक भिक्षु था। उसे अनाथों के नाथ के रूप में जाना जाता है। उसने जेतवन में शास्त्रा के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि खर्चा कर विहार बनवाया था। उसकी एक पुत्री थी। उसका नाम सुमना था। वह पिता के धर्म के काम में हमेशा हाथ बटाया करती थी। अनाथ पिंडिक अपनी बेटी से बहुत खुश रहता था और अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। पर समय पर किसका वश चलता है। एक बार सुमना बीमार पड़ी और फिर बिस्तर से उठ नहीं सके। दुनिया से ही वह उसकी बेटी चली गई। उसके चलने से पूर्व उसने अपने पिता को भाई कहकर संबोधित किया था। अनाथ पिंडा की पुत्री के देहांत के समय पर बहुत उसका पिता बहुत दुखी था और उससे भी अधिक दुखी था, यह सोचकर कि मरने से पहले उसकी बेटी ने उसे भाई क्यों कहकर पुकारा था। उसका मन विक्षिप्त था। उसे लग रहा था कि मरने से पहले उसकी बेटी ने अपना मानसिक संतुलन लगता खो दिया था। कुछ समय समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। अनाथ पिंडक के मन में हमेशा बोझिल मन से वह शाकमुनि के पास पहुंचा, यानी तथागत के पास पहुंचा तथा उन्हें भगवान बुद्ध को प्रणाम करके एक ओर बैठ गया। शास्त्रा ने उसके चेहरे पर हाव भाव देखकर अनाथ पिंडक से पूछा कि वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। तब अनाथ पिंडक ने अपनी परेशानी का कारण बताया। उसकी समस्या सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि अनाथ पिंडक, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारी पुत्री ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था, पर तुम श्रोतापन हो गए और वह सख्त कामी थी। इस प्रकार आध्यात्मिक सीढ़ी पर वह तुमसे एक कदम आगे थी। इस नाते अगर उसने तुम्हें भाई कहकर संबोधित किया है तो तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में एक बार दो उपासक मित्र की अपने भिक्षु संघ को एक कथा आगे सुना रहे थे कि श्रावस्ती में एक बार दो उपासक मित्र भगवान बुद्ध के संग में शामिल हो गए थे। उनमें से एक धर्मोपदेश ध्यान से सुनता था और इसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर काम भोगों की चाह समाप्त हो गई थी। 5 वर्षों तक साधना करने के बाद शास्त्रा से उसने प्रार्थना भाव से बोला, भंते, मैंने वृद्धावस्था में प्रवज्ञा ग्रहण की है। अब मेरी स्मृति भी दुर्बल हो गई। अब मैं ग्रंथों को कंठस्थ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं विपासना की साधना पूरी तमन्ना तथा लगन से करूंगा। ऐसा सुनकर शाकमुनि यानी भगवान बुद्ध ने विपासना की कर्म विद्या उसे समझा दी। वह भिक्षु हृदय से साधना में लग गया। कुछ समय बाद तपस्या में रंग दिखा दिखाया, वह अरहत को प्राप्त हो गया। दूसरे भिक्षु ने संकल्प किया, मैं ग्रंथों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन करूंगा। ऐसा सोचकर वह बुद्ध वचनों को कंठस्थ करने लगा तथा जहां तहां जाकर उन पर धर्म प्रवचन करने लगा। उसका स्वर सुंदर था, अतः बुद्ध देशना उपदेश प्रभावशाली था। इस प्रकार वह कई महासंघों का आचार्य बन गया। भगवान बुद्ध के संग में दो प्रकार के भिक्षु होते थे।
एक वे जो शाक्य के उपदेशों को अन्य भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनकर उन पर धारा प्रवाह प्रवचन इस प्रकार करते थे कि नौसिखिया भिक्षुओं के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था। इस प्रकार वे अपनी विद्वता सिद्ध करते थे। पंडित भिक्षुओं को पंडिताई के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता था। दूसरी श्रेणी के भिक्षु संसार का त्याग कर धर्म और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा करते थे। वे धर्म के पथ पर स्वयं चलते थे और अपने अनुभव के आधार पर वे बहुत कुछ प्राप्त कर लिया करते थे। लेकिन जब कभी वाद विवाद होता था तो पंडित भिक्षुओं के वाक जाल से वे बाहर नहीं निकल पाते थे। पंडित भिक्षुगण बाजी मार ले जाते थे। शाक मुनि यानी भगवान बुद्ध को इस बात की पूरी जानकारी थी। एक दिन उन्होंने धर्म सभा में समझाया। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म सभा में भिक्षुओं को समझाया कि जो व्यक्ति ग्रंथों का पाठ याद कर लेता है पर उन पर आचरण नहीं करता है वह वैसा ही है जैसा गाय चराने की नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है। उसका काम मात्र गाय चराना होता है तथा शाम में गाय गिनना होता है। वह श्रमण का अधिकारी नहीं होता है। दूसरी ओर अगर कोई थोड़े ही ग्रंथों का पाठ करे पर उसके अनुकूल आचरण करे तो वह वैसा ही होता है जैसे वह स्वयं गायों का मालिक हो। उसे दूध दही मक्खन घी छाछ मलाई सभी की प्राप्ति होती है।